नमस्कार, सक्सेस मैडम का स्वागत है। आज कक्षा 9 की जो राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसके सभी पाठों के वस्तुनिष्ठ तथा अतिलघुरात्मक प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पाठ है राजनीति वाला, लोकतंत्र का। तो पहला प्रश्न है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र जो है एक जनता का शासन है, जनता द्वारा शासन है और जनता के लिए शासन है। तो तीनों ही जो विकल्प हैं ये तीनों ही सही हैं, तो यहाँ आ जाएगा उपरोक्त सभी। लोकतंत्र का प्रमुख गुण नहीं है, तो कौन सा गुण लोकतंत्र का नहीं है? तो इसमें जो द है कि सरकार जनता के प्रति जवाब उत्तरदायी नहीं है, तो ये गलत है। सरकार जनता के प्रति ही उत्तरदायी होती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार को कौन चुनता है? जनता। जब जनता सरकार को चुनती है तो निश्चित रूप से सरकार जनता के प्रति ही उत्तरदायी होगी। ठीक है। किस शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीति में सक्रिय भागीदारी का अवसर मिलता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। यानी कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों द्वारा, लोगों का तंत्र, यानी कि लोग अपने चुने हुए अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं तथा संसद विधानसभा में भेजते हैं। तो लोगों में से कोई भी व्यक्ति निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी से ही खड़ा होना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है, इसलिए लोकतंत्र जो है अच्छा शासन व्यवस्था मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं सभी गलत हैं। ठीक है। डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा का एक और नाम है यूनानी भाषा। ग्रीक भाषा को क्या बोलते हैं? यूनानी भाषा। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 1919 में, तो ये मैं करेक्ट कर दूँ, 1919 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1999 में। ठीक है। तो अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में किसने सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की थी? तो यह है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है? तो किसको नहीं है? महिलाओं को। किसको नहीं है? महिलाओं को। जितने भी प्रकार के नियम बनाए गए हैं सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर ही बनाए गए हैं। उस नेता का नाम लिखिए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार लाने का प्रयास किया था। तो कौन है? एडोल्फ हिटलर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, WTO का पूरा नाम क्या है? तो WTO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोले तो विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संसद में महिलाओं को कितना % आरक्षण प्राप्त हुआ है? तो 33% आरक्षण का बिल अभी पास हुआ है। और वो अधिनियम कौन सा बनाया गया? नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। अब महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। अगला पाठ है संविधान निर्माण। लोकतंत्र में कुछ मूलभूत कानून होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकारों दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। संविधान लिखित नियमों की एक किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यह सर्वोच्च कानून है। संविधान यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना जरूरी है। भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में आज़ाद भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी। हमारे संविधान निर्माता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची, रूस की समाजवादी क्रांति आदि से प्रभावित थे। इन सब चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। यानी कि भारत का संविधान लिखने में इन फ्रांस की क्रांति का, ब्रिटेन का, अमेरिका के अधिकारों की सूची का, इन सब का प्रयोग किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के बुनियादी मूल्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्नों की बात करें, पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला ने किस देश में रंगभेद नीति का विरोध किया था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना? 26 अप्रैल 1994 को। भारत के संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता हम कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो उनकी आत्मकथा का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान करिए, इससे पहले 9 दिसंबर
1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इनको संविधान सभा का सबसे पहला अस्थायी सदस्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ महू, जिला इंदौर, MP। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला पार्ट है चुनावी राजनीति। पहला प्रश्न है, भारत में मतदाता की आयु निश्चित होती है 18 साल, यानी कि 18 साल की उम्र होने के बाद हम वोट दे सकते हैं। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 543। ठीक है। नेक्स्ट, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था जनता पार्टी ने। किसने दिया था? जनता पार्टी ने। अगला प्रश्न है, और ये कब दिया था? सन 1977 में दिया था जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ। किस नेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो ये दिया था इंदिरा गांधी ने। कब दिया था? तो इंदिरा गांधी ने 1971 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ देश बचाओ ये नारा दिया था। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है लोकसभा में? ठीक है, तो अनुसूचित जातियों के लिए है 84 सीट, और पूछा जाए अनुसूचित जनजातियों के लिए तो उनके लिए है 46 सीट। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST। लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया? नेक्स्ट पार्ट है संस्थाओं का कामकाज। इस अध्याय में हम राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में नियमों का वर्णन रहता है। ये संस्थाएं 3 हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। संस्थाओं के साथ कानून कायदे जुड़े होते हैं। लोकतांत्रिक सरकारों को संस्थाओं की आवश्यकता होती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहते हैं। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? संसद, और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं? विधानसभा। संसद जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का ही हिस्सा होता है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मामलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारी रोजाना के फैसले करते हैं। इन सभी अधिकारियों को कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। कार्यपालिका सरकार की नीतियों को कार्य रूप देती है। लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 अंग होते हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी स्थायी कार्यपालिका। भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति को संसद और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को आवश्यक माना गया है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। अब बात करें प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो कौन है? तो जिलाधीश नहीं है, गृह मंत्रालय का सचिव भी नहीं है, पुलिस महानिदेशक भी नहीं है। कौन है? गृह मंत्री। ठीक है, तो गृह मंत्री जो है वो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा है, क्योंकि गृह मंत्री को हम चुन करके भेजते हैं। बाकी ये सभी जो है पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे करके अपना पद ग्रहण करते हैं। कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? तो संसद। कानून को बदलने की ताकत किसमें है? संसद में। लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या अगर पूछा जाए तो कितनी है? 550। मतलब अधिकतम तो कितनी है? 550। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 543। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश की न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? तो न्यायिक प्रक्रिया को कौन कंट्रोल करेगा? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं संसद का निम्न सदन? लोकसभा को। किसे कहते हैं? लोकसभा। और उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर विधायिका को क्या कहते हैं? अभी अपने पढ़ा था, राज्य स्तर पर विधायकों को कहते हैं विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। और राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं? लोकसभा। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है और राष्ट्रपति ही उनको पद की शपथ दिलाता है। और बाकी लघुतात्मक जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है लोकतांत्रिक अधिकार।
भारतीय संविधान में अधिकारों का बढ़ता दायरा के बारे में अध्ययन करेंगे। लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना आवश्यक है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने का और चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप में दर्ज होते हैं। भारत का संविधान नागरिकों को समानता का अधिकार, अब देखो ये अधिकार सारे आपको ध्यान रखने हैं कि हमारे भारतीय संविधान में भारत देश के नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं। पहले कितने थे, 7 थे, पर अब एक कम कर दिया है, अब कितने हो गए हैं, 6 अधिकार। 6 अधिकार कौन कौन से, वो आपको पूरा याद रखना है। कौन से अधिकार हैं, एक तो है समानता का अधिकार, अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये प्रदान किए गए हैं। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान ने कमजोर वर्ग के शोषण को समाप्त करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत नागरिकों के उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। यह भी एक मौलिक अधिकार है। कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समय समय पर न्यायालयों ने ऐसे फैसले दिए हैं जिनसे अधिकारों का दायरा बढ़ा है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। अब पहला है, बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेतों में काम करने जाना, तो बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, तो ये तो है। ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, तो ये भी कर सकते हैं वो, क्यों, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना, बिल्कुल ये भी सही है क्योंकि समानता का अधिकार भी आपको संविधान में दिया गया है। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा होगा, द इसमें नहीं है कि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये उत्तर इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। कौन सी नहीं है, तो देखो सशस्त्र विद्रोह में भाग लेना, ये नहीं है, यानी कि आप देश के अंदर शस्त्र लेकर के विद्रोह नहीं कर सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बाकी और सभी आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है। कौन सा अधिकार, काम का अधिकार देता है क्या, नहीं देता। पर्याप्त जीविका का अधिकार, ये भी नहीं है। निजता का अधिकार, ये भी नहीं है। अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, बिल्कुल ये अधिकार आपको दिया गया है। हमने पढ़ा था संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, तो उसके अंतर्गत आप अपनी संस्कृति की रक्षा खुद कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। पहले 7 थे, परंतु 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें एक मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। कौन सा था वो, संपत्ति का अधिकार, इसको समाप्त कर दिया गया और अब वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है, 6। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, यानी कि आपको संविधान में मौलिक अधिकार तो मिल गए कि आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, परंतु आप बिहार काम करने गए और आपको वहाँ काम करने नहीं दिया जा रहा है। अब आप क्या करेंगे, तो अब आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में, या जो भी पहले नीचे वाले कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद में फिर किस में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आप जा करके अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे, यानी कि मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, वोट देने का अधिकार, तो हमारे देश में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई वोट देने के लिए, और वोट देने का अधिकार अनुच्छेद, संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार, ठीक है, वयस्क मताधिकार के तहत आप वोट दे सकते हैं। तो वोट देने का अधिकार क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के तहत अनुच्छेद 326 के अनुसार आप 18 साल की उम्र होने पर वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब से मना रहे हैं, सन 1948 से मना रहे हैं, क्योंकि सन 1948 को ही मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई थी, इसलिए तब से ही मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो कितनी है, 6 है। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है, तो हमने पढ़ा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मौलिक अधिकार के तहत दिया गया है भारतीय संविधान में, और उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही हम अपने धर्म का प्रचार करने की आज़ादी है, ठीक है। इस प्रकार से इस पूरी पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्न हमने डिस्कस किए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।